जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, उर्दू पेडागोजी की मैराथन क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोगों की मैराथन क्लास का तीसरा दिन है। इससे पहले हमने 2 क्लासें मुकम्मल कर ली हैं। आज की क्लास में भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल को ऐसे लेटा कर देखिए, लैंडस्केप मोड में आपको क्लियर दिखेगी। इसमें हम लोग ज़ुबान की महारतें, चारों महारतों को डिटेल से समझेंगे। उसमें कौन सी प्रोडक्टिव महारतें हैं, कौन सी रिसेप्टिव महारतें हैं और इससे रिलेटेड किस तरह के सवालात आपके पूछे जा रहे हैं बार बार। आपको पता है अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है। आपका जो इंग्लिश की पेडागोजी में जो सवालात पूछे जा रहे हैं उसी को ट्रांसलेट करके उर्दू और हिंदी में भी पूछे जाते हैं। इसलिए उन सारे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब तक के जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें से क्या पैटर्न रहा है उसको खंगाल करके ये स्लाइड बनाई गई है। ठीक है, ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बार बार जिससे सवालात आपके पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप स्लाइड में देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब देखिए नए नए टर्म आजकल पूछे जा रहे हैं, जैसे साइट वर्ड्स क्या हैं, इंग्लिश में पूछे जाते हैं, इसी के साथ उर्दू ज़ुबान में भी पूछे जा रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच क्या है, इसी के साथ LAC अप्रोच क्या है, फिर एक्लेक्टिक अप्रोच क्या है, BICS, इससे सवालात पिछले साल आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किस तरह की स्किल्स हैं, इसी के साथ CALP क्या है, ये किस तरह की स्किल्स हैं। फिर पैराफ्रेजिंग क्या चीज़ है, इसी के साथ राइटिंग स्किल में भी बहुत सारे नए नए टर्म अब पूछे जा रहे हैं, उसको भी जमा कर दिया गया है। जैसे पेस्टालोजी तरीका क्या है, मॉन्टेसरी तरीका क्या है, और फिर काइंड्स ऑफ राइटिंग स्किल्स क्या है। फिर आजकल पूछा जा रहा नोट टेकिंग क्या है और नोट मेकिंग। टेकिंग मतलब लेना और मेकिंग मतलब बनाना, उसको भी देखेंगे। इसी के साथ सब स्किल ऑफ लैंग्वेज की सब स्किलें क्या हैं और क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ब्लूम्स की टेक्सोनोमी से किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया और डिस्कैलकुलिया, सब के बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे। चलिए एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो दूसरी लैंग्वेज की पेडागोजी है वो भी ऑटोमेटिक मजबूत होगी। ठीक है, चलिए आखिर तक बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी। चलिए हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल से समझते हैं। स्लाइड देखिए बहुत अच्छे से बनाई गई है ताकि आपको पूरी तरह मदद मिले। आखिर में जब वीडियो पूरी हो जाएगी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में, चाहे आप B.Ed में हो या D.Led में हो, मेरे कहने से एक बार वहाँ सेंड कर दीजिए ताकि आपके और साथी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और इसी के साथ लाइक भी कीजिए। और निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। देखिए ज़ुबान की महारतें जिसको हम लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं, ज़ुबान की महारतों को याद करने का बेहतरीन तरीक़ा है LSRW। ठीक है, ऐसे निमोनिक से याद करेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। 4 बुनियादी महारतें हैं ज़ुबान को सीखने की। ठीक है, सबसे पहले लिसनिंग यानी सुनना आता है, उसके बाद स्पीकिंग यानी बोलना आएगा, उसके बाद रीडिंग यानी पढ़ना, उसके बाद लिखना यानी राइटिंग सबसे बाद में। आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले चीज़ों को सुनता है, सुनते सुनते 2 साल के बाद बोलना शुरू कर देता है।
तो इसमें सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं इसको समझ लेते हैं। इसमें पूछा जाता है इसमें कौन सी स्किल आपकी रिसेप्टिव स्किल है और कौन सी स्किल आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल जिसको हम कहते हैं तहसीली महारत, और प्रोडक्टिव जिसको हम तामीरी महारत भी कहते हैं। इसी के साथ पूछा जाता है कौन सी तख्लीकी महारत है और किसमें कौन ऐसी महारत है जिसमें बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, और किसमें जो है पैसिव रहता है, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए, सुनना, कोई चीज़ आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। सुनते हैं, अपने अंदर चीज़ों को लेते हैं, यानी रिसीव करते हैं, यानी हासिल करते हैं। तो ये क्या हो गया, तहसीली महारत। और जब आप पढ़ेंगे तब भी अपने अंदर लेंगे, ये क्या है, तहसीली महारत। इसी को पैसिव स्किल कहते हैं। बच्चा एकदम आप पैसिव रहते हैं, आप बोलते तो हैं नहीं, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी चुपचाप पढ़ते हैं। और एक क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें आप क्या करेंगे, बोलेंगे तो प्रोडक्ट करेंगे, यानी बाहर चीज़ों को निकालेंगे, अपने जो नॉलेज है, अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं बाहर निकालेंगे। तो ये क्या है, तामीरी यानी प्रोडक्टिव। तामीरी अगर लिख के आ सकता है तो आप याद रखिएगा, तामीरी महारत, ठीक है। इसी के साथ तख्लीकी महारत भी है। इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। तामीरी महारत, तख्लीकी महारत, तहसीली महारत ऊपर वाला दोनों था, ठीक है। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो इसमें एक्टिव भी रहेंगे, नई चीज़ों को बनाएंगे, तामीर करेंगे, तख्लीक करेंगे। इसी के साथ लिखेंगे तो आपकी सोच, आपकी थॉट बाहर निकलेगी। इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। चलिए आप स्लाइड में देखिए, ये क्या है, ओरल जिसको हम ज़ुबानी कहते हैं, जो लिखित फॉर्म में नहीं होता। इसमें लिसनिंग है, स्पीकिंग है। और रिटन में कौन कौन आते हैं, एक आएगा आपका रीडिंग। रीडिंग क्या होती है, लिखी हुई चीज़ को आप पढ़ेंगे ना। इसी तरह राइटिंग में भी आपका रिटन वाला फॉर्म पाया जाएगा। तो अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। फिर आप देखिए, इम्प्रेसिव, रिसेप्टिव, पैसिव स्किल कौन कौन सी हैं। लिसनिंग यानी सुनना, जब आप सुनेंगे। इसी के साथ क्या नाम है, रीडिंग। दोनों चीज़ क्या है, रिसेप्टिव स्किल यानी पैसिव स्किल, ठीक है। रिसेप्टिव तहसीली महारत। आगे क्या है, एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव या एक्टिव स्किल क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। बस इस तरह के सवालात इससे पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे है लिसनिंग स्किल यानी सुनने की महारत। सुनी हुई बात को हम दो तरह समझते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमको सुनाई दी तो हम किस तरह से उसको समझते हैं, एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर, जो लफ्ज़ हम पहले से सीखे हुए हैं उसकी बुनियाद पर, या साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर, यानी उसके बारे में जो हमारा पहले से तजर्बा है उसके बुनियाद पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, सुन करके समझने की कोशिश करते हैं। अब जो है सिमाअत या समाअत दोनों कहते हैं। सुनने की दो सूरतें हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक होता है इंटरएक्टिव लिसनिंग यानी तामुलाती समाअत, जैसे आमने सामने और टेलीफोन पर गुफ्तगू। आमने सामने जैसे हम बोल रहे हैं, सामने वाला, जैसे जब बहस व मुबाहसा होता है यानी किसी चीज़ पे डिस्कशन होता है तो दोनों लोग बोलते हैं, वो बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा जवाब देता है, उसके सामने वाला जो चुप होकर के उसका आंसर को सुनता है। तो ये क्या हो गया, इंटरएक्टिव यानी तामुलाती। कहीं भी ऑप्शन इस तरह का तामुलाती, जो एक दूसरे के दरमियान जो गुफ्तगू होती है,
ठीक है। जो तरसील, जो मुवासलात, जो इबलाग होती है वो चीज़ ज़्यादा एक्टिव होती है। ये ऑप्शन भी सही होता है जहाँ तामुलाती लफ्ज़ आ जाएगा। गैर तामुलाती समाअत यानी नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग, जैसे रेडियो आप चुपचाप सुनते हैं, टीवी पे या लेक्चर के दौरान आप मोबाइल पे यूट्यूब खोल करके लेक्चर सुन रहे हैं, तो क्या है, गैर तामुलाती समाअत कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग यानी जो समाअत या समाअत है उसके अज्जा क्या क्या हैं। आवाज़ों में फ़र्क करने की महारत, आप सुन करके आवाज़ों में फ़र्क कर सकें कि क्या कोई बुला रहा है या गाली दे रहा है या कोई धमका रहा है, किस तरह का जो साउंड्स होता है, साउंड के ज़ेरो बम को समझना, आवाज़ों को पहचानने की सलाहियत, आवाज़ों के ज़ेरो बम यानी उतार व चढ़ाव और अल्फाज की दर्जाबंदी को पहचानना, बातचीत की नौइयत, मसलन हुक्म यानी किसमें किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जा रहा है, गुजारिश किसी चीज़ की गुजारिश की गई है या सवालात या क्वेश्चन किए गए हैं या माफ़ी या मुबारकबाद दिए जा रहे हैं, सुन करके आप उसको समझेंगे। ठीक है, सुनी गई बात से मफ़हूम अख्ज़ करना, सुन करके आप क्या समझ रहे हैं उसको अख्ज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ सुनने की महारत में आएगी। आगे क्या है, और भी कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल में साबका मालूमात और हालात का इस्तेमाल। ठीक है, और क्या है, ज़रूरी अल्फाज, मौज़ूआत और ख़यालात को मौजूदा तनाजुर में याददाश्त में लाना। मुकर्रिर यानी बोलने वाले को मुनासिब बाज़रसी यानी फ़ीडबैक फ़राहम करना यानी रद्द अमल व तअस्सुर का इजहार करना, सुनी गई बात को दोहराने की सलाहियत। ठीक है, ये सब कंपोनेंट में आएंगे। अब देखिए समाअत की तदरीस क्या है। जाहिर सी बात है आप बच्चों में सुनने की सलाहियत को डेवलप करना चाहेंगे, तो उसके कुछ तरीक़े हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है, जिससे सवालात पूछे भी जाते हैं। एक होता है अल्फाज के खेल। ये कौन सा तरीक़ा है, आवाज़ों के मुताबिक अल्फाज की पहचान, आवाज़ों से जानवरों को पहचानना, मुतज़ाद यानी एक दूसरे की जो ज़िद होती हैं जिसको आप एंटोनिम कहते हैं, और हम माना बताने को कहना। इस तरह से खेल खेल में बच्चों को आप समाअत की तदरीस करा सकते हैं। नज़्में और गाने सुनाना और दोहराने की मशक़ कराना, टेलीफोन और मोबाइल पर बातचीत का खेल करना, हिदायत के मुताबिक अमल करने का खेल करना। ठीक है, ये सब उसमें आते हैं। और क्या है समाअत की तदरीस में, और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। छोटी कहानी, किस्सा गोई, ड्रामा, क्विज़ का इस्तेमाल करना, टेप रिकॉर्डर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाना यानी उनका इस्तेमाल करना, गुफ्तगू और सवाल जवाब का इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ़ अल्फाज, तरकीब और लहजा को लिसानी तजर्बागाह के ज़रिए फ़रोग़ देना। ठीक है, यानी जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है वहाँ ले जा कर के मुख्तलिफ़ अल्फाज, उसकी तरकीब, उसका लहजा, किस तरह से उसकी अदायगी होती है, ये सब आप करा सकते हैं अपने क्लास में। सुनने की महारत में तलबा से आप क्या उम्मीद लगाएंगे ये भी सुन लीजिए। दूसरों की गुफ्तगू के दौरान बग़ौर आवाज़ों को शनाख्त करना, जो कि अभी पहले गुज़र चुका है। आवाज़ के फ़र्क और साख्त के मुताबिक ख़यालात को ज़ाहिर करना, मुख्तलिफ़ आवाज़ों को निकालते वक्त उनके पैदा होने के तरीके पर गौर करना, किसी भी चीज़ को बग़ौर मुशाहिदा करना। ठीक है, इसमें कुछ वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सुनने की महारत के मराहिल क्या है। साउंड, जाहिर सी बात है कोई कुछ बोलेगा तो आवाज़ यानी साउंड आपके कान तक जाएगी। फिर क्या है, सुनने के बाद आप उसका माना यानी उसका मतलब निकालेंगे, कहा क्या जा रहा है, उसके बाद उसको फिर आप जवाब देंगे यानी यूज़ करेंगे। ठीक है, और आगे क्या है, सुनने की महारत को फ़रोग़ देने के तरीके क्या हैं। रिसाइटेशन इसके लिए है कि उस्ताद यानी मुअल्लिम आमोज़गारों यानी तालिब इल्मों के सामने ये जो इबारत है, जो मवाद है, उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। ठीक है, जिसको रिसाइटेशन कहते हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन आंसर यानी क्या करेगा, सवाल जवाब होगा। सवाल जवाब में टीचर सवाल करेगा, बच्चे जवाब देंगे, बच्चे सवाल करेंगे, टीचर जवाब देगा। इससे भी सुनने की महारत डेवलप होगी। स्टोरी टेलिंग, आपको पता है स्टोरी को छोटे बच्चे सभी लोग अक्सर क्या है, बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए तो स्टोरी के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़्यादा ध्यान से सुनेगा और सुनने की महारत भी उसके अंदर डेवलप होगी। सुनने की महारत में एक क्या है, डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या होता है, इमला बोलना। जैसे आप जो है कुछ बोल रहे हैं, बच्चे सुन सुन करके लिख रहे हैं, इससे भी सुनने की महारत डेवलप करती है। स्पीच, आप बैठ करके क्या है, तकरीर कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। डिबेट यानी बहसो मुबाहसा, जैसे एक ग्रुप बना दिया जाता है 4-5 लोगों का, कोई टॉपिक मिल जाती है, सब अपने अपने टॉपिक पे बोलते हैं, एक बोलता है दूसरा उसका जवाब देता है। आजकल टीवी पे आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, सुनने की महारत भी डेवलप होगी। सुनने की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के कुछ और तदाबीर हैं। लुत्फ़ अंदोज करने वाले नज़्मों और गीतों को मौसिर अंदाज में सुनाना, यानी बच्चों को कुछ ऐसे ऐसे सॉन्ग, ऐसे ऐसे गीत को सुनाना जिसको सुन करके बच्चे थोड़ा इंजॉय कर सकें। लुत्फ़ अंदोज करने वाले दिलचस्प मज़ामीन, यानी वही स्टोरी वगैरह को सुनाना, कहानियाँ सुनाना, टेप रिकॉर्ड, टीवी, रेडियो से मुअस्सिर प्रोग्राम को सुनाना, बेहतरीन गीत, नज़्में तरन्नुम के साथ यानी लय में के साथ याद करवाना। ठीक है, इन सब तरीक़ों से बच्चों की सुनने की सलाहियत डेवलप होगी। अब दूसरी स्किल क्या है, नंबर 2 पे क्या है, स्पीकिंग स्किल, जो कि क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, एक्टिव स्किल है, यानी बोलने की महारत। ठीक है, अब बोलने की महारत में बोलने की तदरीस के मकासिद मुंदरजा झेल हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना, जो कोई बोल रहा है उसकी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना, बिला झिझक इजहार ख़याल की सलाहियत पैदा करना। जो भी चीज़ बच्चे बोलें अटके नहीं, बिला झिझक उसको बोलें। सही तलफ़ुज़ के साथ बोलने की मशक़ कराना, सही तलफ़ुज़ के साथ आहंग और लहजे का इस्तेमाल सिखाना। ठीक है, ये सब जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ज़ुबानी इजहार की तदरीस के तरीक़े, यानी बोलने की महारत अगर डेवलप कराना चाहते हैं उसकी तदरीस के तरीक़े कुछ क्या हैं देखिए। गुफ्तगू यानी बातचीत, बुलंद ख़्वानी कहते हैं जो टीचर बुलंद आवाज़ से पढ़ता है या फिर बच्चे पढ़ते हैं। टीचर के ज़रिए जो बुलंद ख़्वानी होती है उसको मिसाली क्या कहते हैं, मिसाली क़िराअत। और फिर बच्चे जो पढ़ते हैं उसको क्या कहेंगे, तक़लीदी क़िराअत। तक़लीदी क़िराअत। ठीक है, थोड़ा सा नज़ले का असर है इसलिए। चलिए, जैसे सवाल जवाब, किस्सा, कहानियाँ सुनाना, दोहराना, फ़र्ज़ी खेल जिसमें मुख्तलिफ़ किरदारें अदा किए जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यानी सबको अलग अलग रोल दे दिया जाता है। तस्वीर पर गुफ्तगू कराना, कोई पिक्चर दिखाई जाए उस पर कहा जाए कि उस पर बोलिए। कहानियाँ और तजर्बात सुनाना, गीत और नज़मों की मशक़ कराना, बैतबाजी कराना, बहस व मुबाहसा कराना, गज़ल सराई कराना, तकरीरी मुकाबले और इसी के साथ ड्रामा, सैर व सियाहत पर तबसरा। जैसे बच्चों को आप ले जा कर के किसी फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं, वहाँ से आने के बाद कहेंगे इस पे जो है कुछ बोलिए जो कुछ आपने देखा है। ठीक है, त्योहारों और मेलों पर तबसरा और गुफ्तगू, कोई त्यौहार आया, ईद आई, बकरीद आई, कोई भी चीज़ तो त्यौहार आया, आप बच्चों से कहिए अपने त्यौहार पे कुछ बोलिए। ठीक है, इससे क्या है, बोलने की सलाहियत उनकी डेवलप होगी।
बोलने की महारत में तलबा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करना, गलतियों के बग़ैर गुफ्तगू करना, बिला खौफ व ख़तर गुफ्तगू करना, रवानी के साथ गुफ्तगू करना, तफ़हीमी अंदाज में गुफ्तगू करना। ठीक है, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। मौके की मुनासिबत से गुफ्तगू करना, हरकत व सकनात के साथ गुफ्तगू करना, मुहावरे ज़रबुल मसल का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू करना, शायराना अंदाज में गुफ्तगू करना, इनफरादी उसलूब में गुफ्तगू करना। ठीक है, बोलने की गलतियाँ, तदारुक की तदाबीर, कमरे जमात में आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का माहौल मुहैया कराना, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के ऐसा एनवायरनमेंट माहौल बनाएं कि बच्चे खुल के बोल सकें। मुनासिब पस मंज़र फ़राहम करना, नए अल्फाज को उनके अपने जुमलों में इस्तेमाल करवाकर गुफ्तगू करने की आदत डलाना। मसलन, कमरे जमात में बच्चे पढ़ रहे हैं, कमरे जमात में बच्चे खेल रहे हैं, कमरे जमात में बच्चे सबक याद कर रहे हैं। ठीक है, आगे है कि बच्चों से मुअस्सिर अंदाज में गुफ्तगू करना, बच्चों के पसंदीदा दिलचस्प चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करवाना, तस्वीरी कहानियों और तस्वीरों के ज़रिए गुफ्तगू करना, गीत सुनाना, फिर इनफरादी और इज्तिमाई ग्रुप से सुनना। अदाकारी पर मुश्तमिल गीतों को मुअल्लिम बेहतर अदाकारी के ज़रिए खुद गाना, पहले खुद करेगा, बच्चा देख करके वैसे करेगा। ठीक है, तो बोलने की सलाहियत इनसे डेवलप होगी। मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाना और मुतअल्लिक़ा तस्वीर का इस्तेमाल करना। कहानियों में जो किसी का नाम, जैसे कुत्ता बिल्ली, उसकी तस्वीर भी दिखाना। मौजू के तहत बच्चों से लिखवाना, जैसे मौसम बरसात पे लिखिए, मेरा पसंदीदा खेल लिखिए, तुम्हारा गांव वगैरह। तमाम के रूबरू अपने अंदाज में मौज़ूआत पर तलबा से तकरीर कराना, बैतबाजी मुनाकिद कराना। देखिए, बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के तरीके में वही है रिसाइटेशन, बुलंद आवाज़ से पढ़ाना, पोएम बता ही दिया है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यानी ऐसे नक्शा लेकर, मान लो हिंदुस्तान का नक्शा लेकर के उसमें बताइए इसमें हैदराबाद कहाँ है, इसमें दिल्ली कहाँ है, इसमें बताइए पटना कहाँ है, इसमें बॉम्बे कहाँ है। इससे क्या है, बच्चा देख करके बोलेगा। ठीक है, ऐसा भी आप करा सकते हैं। मुकालमा डायलॉग, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, यानी टीचर बोलता है, बच्चे बोलते हैं। डिबेट, ये भी वही है, बहस व मुबाहसा। स्पीच यानी तकरीर, और ड्रामा स्टेजिंग, हर एक को रोल दे दिया जाएगा, रोल प्ले करेगा आकर के, यानी स्टेज पे क्लास के सामने। अब आगे क्या है, रीडिंग स्किल, यानी तीसरी महारत क्या है, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या है, ये जो है कौन सी स्किल है, रिसेप्टिव। आप जो है पढ़ते हैं, चीज़ों को हासिल करते हैं, यानी आप पैसिव रहते हैं। इसमें पढ़ने के कुछ स्टेज हैं, इसको जहन में रखिएगा। पहला है रजिस्ट्रेशन, जिसको हम इंदराज कहते हैं। जैसे बच्चा या आप ही कोई नई ज़ुबान सीख रहे हैं, पहले आप उसको पढ़ेंगे, कोई लफ्ज़ आपने पढ़ा, उसको अपने मेमोरी में इंदराज करेंगे, यानी दर्ज कर लेंगे। ठीक है, अब जब आपने उसको अपने मेमोरी में रख लिया, तो जब कहीं दोबारा उस लफ्ज़ को देखेंगे तो शनाख्त यानी रिकॉग्निशन, आप उसको पहचान जाएंगे, यानी इसको मैंने पहले पढ़ा है, इसका मतलब ये होता है। कायम रखना रिटेंशन, यानी कुछ दिनों के बाद भी जब वो अल्फाज आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद आ जाए, क्योंकि आपने रिटेंशन करके रखा है। रिकॉल भी उसी से मिलता जुलता है। रिकॉल में होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर वो अपने मेमोरी में याद कर लें, हाँ इसको मैंने पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है। रिमेंबर यानी सालों साल तक इसको याद ही कर लेना। ठीक है, याददाश्त कहते नहीं कि जो 1 साल 5 साल पुरानी बात है जिसको याद रहती है, कहते उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। यानी जो आपने पढ़ा है वो आपका अल्फाज हो गया, उसको आप डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रीडिंग बहुत पूछा जा रहा है कि यानी पढ़ने की किस्में क्या हैं। एक आपने पढ़ा होगा स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है सरसरी मुताला। जैसे आप कोई लफ्ज़ी माना देखेंगे, मक्खन निकालना,
जैसे दूध को उसको मह करके उससे क्या मक्खन निकाला जाता है। तो इसी तरह बड़ा सा पैराग्राफ है 3-4 पेज का, आपने जल्दी से उसकी हेडिंग पढ़ी और सरसरी मुताला फटाफट फटाफट कुछ कुछ पढ़ लिया, पढ़ करके आपको पता चल गया कि इसमें कहा क्या जा रहा है। ये क्या होगा, यही स्किमिंग है, ये सरसरी मुताला। मजमून का ताल्लुक़ पढ़ करके हमें पता चल जाएगा ये जो एस्से लिखा है इसका ताल्लुक़ किससे है, मजमून क्या है, मजमून में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, मुसन्निफ़ का मकसद क्या है, मजमून में मुसन्निफ़ किस चीज़ को बयान करना चाहता है। यानी जिस्ट समरी ओवरव्यू लेने के लिए स्किमिंग की जाती है, जिसको सरसरी मुताला या कभी कभी स्किमिंग भी उर्दू में लिख के आ सकता है। ठीक है। दूसरा आप सुनेंगे स्कैनिंग। आप कोई पेपर ले जा कर के देते हैं, ख़ास तौर पर अपनी मार्कशीट, और कहते हैं इसको स्कैन करो। उसमें जो आपका रोल नंबर लिखा है, मार्कशीट का जो कोड है, सारी चीज़ों को स्कैन किया जाएगा। इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। स्कैनिंग का मतलब होगा है हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ना। जैसे आपका जो 15 नंबर का पैराग्राफ आएगा उसमें से सवालात बनते हैं। ठीक है। अब सवालात का जवाब जब आप तलाश करेंगे तो क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, क्योंकि पार्टिकुलर चीज़ को आप तलाश कर रहे हैं कि जो सवाल पूछा जा रहा है इसका जवाब इसी पैराग्राफ में है, तो आप डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है, स्कैनिंग है। कोई नाम तलाश करना है, कोई तारीख़ तलाश करनी है, कोई निशान तलाश करना है, कोई फ़िक्रा तलाश करना है, कोई फार्मूला, ये सब देखने के लिए आप क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। टू फाइंड स्पेसिफिक वर्ड, वही कोई ख़ास वर्ड तलाश करना अगर आगे है, उसका सेंस जिस ऑप्शन में निकलेगा आप क्या स्कैनिंग की तरफ जाइएगा। ठीक है। अब पढ़ने में एक होता है लाउड रीडिंग, यानी बुलंद आवाज़ में पढ़ना। बुलंद आवाज़ से पढ़ने में क्या चीज़ें हैं, माना व तलफ़ुज़ के लिहाज से तालिब इल्म कितना दुरुस्त है। जब कोई बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा तभी पता चलेगा कि उसका प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण कितना दुरुस्त है। मिसाली बुलंद ख़्वानी एक कौन करेगा, मुअल्लिम करेगा, और तकलीदी या इनफरादी बुलंद ख़्वानी कौन करेगा, आमोज़गार करेगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे क्या है, साइलेंट रीडिंग यानी खामोश मुताला। इसका मकसद क्या है, चीज़ों को समझना, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़ना। पढ़ने का असल मकसद तफ़हीम, पढ़ने का असल मकसद क्या है, तफ़हीम यानी अंडरस्टैंडिंग, और अख़ज़ माना, जो उसमें माना है उसको समझना। एक सवाल आ सकता है कि किसमें इंसान की स्पीड पढ़ने की सबसे ज़्यादा होगी, किसमें, साइलेंट रीडिंग यानी खामोश मुताला जब आप करेंगे, जैसे रीडिंग हॉल में या लाइब्रेरी में जो करते हैं खामोश मुताला। कोई आप नावल पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसका मकसद तफ़हीम है, लुत्फ़ अंदोज़ी है, असल मकसद तफ़हीम और अख़ज़ माना है। और सबसे तेज़ किस में पढ़ेगा, साइलेंट रीडिंग में। एक लफ्ज़ आता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, अमीक गायर मुताला, जिसमें क्या होता है, गहरा मुताला। गहरा मुताला में क्या होता है, मवाद को लफ्ज़ दर लफ्ज़ पढ़ना। कोई मटेरियल है उसको एक एक लफ्ज़ पढ़ना, उसका माना क्या है, उसकी जमा क्या है, उसकी मुतज़ाद क्या है, उसकी ज़िद क्या है, सब कुछ पता लगाना। मौजू की तफ़हीम के साथ ज़ुबान की बारीकियों को भी समझना, तरकीब का जायज़ा लेना, ये सब क्या है, इंटेंसिव रीडिंग में आएगा। आगे है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव मतलब होता वसी मुताला, यानी दरसी किताब से अलग। आपकी उर्दू की जो दरसी किताब है उसके अलावा आप लाइब्रेरी में जाकर के उर्दू की किसी कहानी की, जैसे चंपक वगैरह किताब आती हैं, उसको आप पढ़ रहे हो, क्या है, दरसी किताब से अलग है। दीगर कुतुब का मुताला, आप कोई नावल्स पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, वसी मुताला है। ठीक है। आजकल CBSE बोर्ड में किताब के साथ सप्लीमेंट्री क्या है, वसी मुताला में आएगा। पढ़ने की तदरीस के तरीक़े, जब आप बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, सबसे पहले लेटर मेथड, अलिफ बा
जीम दाल को पहले आप पहचानवाएंगे, फिर वर्ड, फिर एक एक जो वर्ड्स यानी बनते हैं, यानी जो लफ्ज़ बनते हैं उसको बताएंगे। जैसे बिल्ली क्या है, कुत्ता क्या है, ठीक है, हाथी क्या है। फिर सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, सिंपल जुमला, मैं स्कूल जाता हूँ, इस तरह से सिखाएंगे। आखिर में फिर पोएम को सिखाएंगे। पोएम में बच्चे को ज़्यादा दिलचस्पी आती है। इस सीरीज़ को जहन में रखिएगा। अब देखिए, पढ़ने को फ़रोग़ देने के तरीक़े हैं, कुछ देख लेते हैं। कमरे जमात में प्रिंट का माहौल कायम करें, मुख्तलिफ़ आवाज़ों के चार्ट लगाएं, इशारात का इस्तेमाल और ड्रामाकारी का इस्तेमाल हो। मुअल्लिम तलबा के तजर्बात को तहरीर करके फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए, ठीक है, इससे पढ़ने की स्किल डेवलप होगी। तलबा को इजाफ़ी मवाद यानी निसाब से अलहदा कहानियाँ और नज़में पढ़वाई जाएँ। पढ़ना या मकसद और चैलेंज से भरपूर हो। पढ़ना बच्चे के गिरदोपेश से ताल्लुक़ रखता हो। जो कुछ पढ़ाएं वो अपने माहौल यानी डेली लाइफ में उसको देख भी रहा हो अपने माहौल में। कमरे जमात में एक पढ़ने का गोशा हो जहां अदब अतफ़ाल की मुंतखब अच्छी कहानियां बच्चों को पढ़ने के लिए दस्तयाब हों। बच्चों को किताब उठाने और पढ़ने की पूरी आज़ादी हो, ठीक है, ये सब चीज़ होना चाहिए। हम बच्चे से क्या उम्मीद लगा सकते हैं पढ़ने में? बेहतर अंदाज में पढ़ेगा, गलतियों के बग़ैर पढ़ेगा, बिला खौफ व ख़तर पढ़ेगा, रवानी के साथ पढ़ेगा। और क्या चीज़ है? तफ़हीम के साथ पढ़ेगा, ख़यालात के तसलसल के साथ पढ़े, उसूल व ज़वाबित के साथ पढ़े, इनफ़रादी उसलूब से पढ़े, ठीक है। पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के तदाबीर, ठीक है। पहले क्या है? हुरूफ़ तहज्जी का तरीक़ा यानी अबजदी तरीक़ा क्या है, एक नज़र देख लेते हैं। ये एक रिवायती तरीक़ा है यानी ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें फ़्लैश कार्ड की मदद से उसको सिखाया जाता है। कागज़ के टुकड़ों पर हुरूफ़ को अच्छी तरह लिखकर और एक हर्फ को बताते हुए मुअल्लिम मुखातब होता है। तलबा इस हर्फ को देखकर बतलाते हैं। जैसे अलिफ बा जीम, ये इंग्लिश लेटर में ज़्यादा सूटेबल है, मार्केट में भी मिलता है। अलिफ किस तरह से, ऐसे, उस तरह का अलग अलग जो है मिल जाता है। इस तरह हम बच्चों को शुरू में सिखाएंगे। हुरूफ़ तहज्जी के तरीक़ा में और कुछ स्टेप है, देख लेते हैं। तमाम हुरूफ़ अलग शनाख्त करवाने के बाद दो हुरूफ़ को मिलाने से बनने वाला, पहले अलिफ बा जीम दाल सिखा दिया, फिर कहा अलिफ बा मिल कर के क्या बन गया अब, और बासा मिलकर क्या बन गया बस। इस तरह से आप बच्चों को शुरू से सिखाएंगे। हुरूफ़ तहज्जी के मुताबिक रोज़मर्रा के मामलात में इस्तेमाल ना किए जाने वाले हुरूफ़ को निकाल कर बाकी हुरूफ़ी को पहले सिखाना। पहले ऐसे हुरूफ़ सिखाना जिसको साइट वर्ड कहते हैं। कौन सा वर्ड कहते हैं? आगे मैंने उस स्लाइड में रखा भी है, साइट वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो देख करके ही समझ में आए, जैसे मम्मी, पापा, ऐसे बिल्ली, ये सब चीज़ें साइट वर्ड है। जो बच्चा आसपास देख रहा है इसको पहले सिखाया जाए। नए हुरूफ़ का तरीक़ा कहा जाता है। हुरूफ़ में तक़ाबुल से हुरूफ़ के ग्रुप बनाकर एक ग्रुप और एक यूनिट के तौर पर सिखाया जाए। अलग ऐसे बा, बा, पा, पा, ऐसे इस तरह के एक तरह के हुरूफ़ पहले सिखाए जाएं, ठीक है। आगे है लफ्ज़ी तरीक़ा। क्या है? इन हुरूफ़ को बाद दिखाकर उन्हें पढ़ने की मश्क यानी बार बार दिखाकर उन्हें पढ़ने की मश्क कराने से तमाम तलबा तस्वीर की मदद से बग़ैर उन अल्फाज के हुरूफ़ को शनाख्त करने की सलाहियत हासिल करते हैं। तमाम तलबा तस्वीर की मदद से बग़ैर, पहले आप जो है तस्वीर दिखाएंगे, बाद में ऐसे दिखाएंगे, बताइए क्या है, तो तस्वीर के बग़ैर भी उसको पहचानने लगेंगे। आगे क्या है? जुमले का तरीक़ा। अल्फाज को खुसूसियत के साथ कबूल किए जाने के बाद इस तरीक़े में जुमलों को
खुसूसियत के साथ अदा किया जाता है। उन जुमलों को एक तसलसल में लिखना चाहिए। जुमले लिखकर उनके मतलब को उजागर करने वाली तस्वीर उतार कर कार्ड बना लेना चाहिए। बच्चों के कार्ड को बच्चों के ज़रिए पढ़ाना चाहिए। जो कार्ड है बच्चों के, फिर कहा जाता है इसके पढ़ो, तो इससे बच्चे क्या है, जुमले को धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। फिर कहानी का तरीका, किस तरह से कहानी पढ़ाएंगे। देखकर पढ़ने के तरीके में कहानी का तरीका भी एक है। तालिब इल्म को पहले कहानी, फिर बाद में जुमलों के अल्फाज पर और उसके बाद हुरूफ पर तवज्जो मबजूल कराते हुए हुरूफ की शनाख्त करने तक अल्फाज के तरीके से ही तदरीस के तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए साइट वर्ड्स मैंने अलग से जमा किया है, यानी एक्टिव वर्ड्स जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे पंखा, बल्ब, गुस्लखाना, किचन, वो जो है साइट वर्ड हैं, यानी एक्टिव वर्ड्स जिसको आप कहेंगे मारूफ वर्ड्स। पैसिव वर्ड्स उर्दू में लिख के आ सकता है मजहूल वर्ड्स, यानी मजहूल अल्फाज। लेक्सिकल वर्ड्स यानी कंटेंट वर्ड जो आपके डिक्शनरी में पाए जाते हैं। चलिए, बार बार पूछा जाता है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है। टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे का नुक्ते नज़र क्या है, इस तरह से पूछा जाएगा। ऊपर से नीचे का क्या है, हम बच्चों को पहले स्टोरी सिखाते हैं, फिर पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ के बाद क्या है, सेंटेंस सिखाते हैं, सेंटेंस के बाद वर्ड, वर्ड के बाद लेटर, लेटर के बाद साउंड्स। इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी मिलाने के लिए भी आ सकता। साउंड मतलब आवाज़ यानी सौत। ये टॉप डाउन अप्रोच है। बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर का नुक्ते नज़र क्या है पढ़ाने में। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को साउंड्स यानी अलिफ, बा, ता किस तरह से अदा होगा उसको सिखाएंगे। इसके बाद फिर लेटर यानी साउंड्स, उसके बाद लेटर बताएंगे, अलिफ, बा, जीम, दा, एक कौन कौन से लेटर हैं। उसके बाद वर्ड एक दो मिल करके क्या बनेंगे, जैसे बस, पापा, मम्मी, इस तरह से। फिर सेंटेंस, थोड़ा छोटा छोटा जुमला, यानी मैं जाता हूँ, वो खाता है, इस तरह से। उसके बाद पैराग्राफ, एक पैराग्राफ सिखाएंगे। उसके बाद स्टोरी। ये क्या है, बॉटम अप। और तरीका क्या है, बॉटम, ये नीचे से ऊपर वाला नुक्ते नज़र अच्छा माना जाता है। कभी अक्सर पूछा जाता है, अगर इसे सेट करने के लिए आएगा तो आप सही से कर लेंगे। सबसे पहले साउंड यानी आवाज़ को रखिएगा, उसके बाद हर्फ को रखेंगे। एक आता है LAC अप्रोच। LAC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी ज़ुबान तमाम दरसियात में। जैसे बच्चा अगर उर्दू मीडियम के स्कूल में पढ़ता है तो उर्दू में सारी चीज़ें, यानी मैथ पढ़ेगा वो भी उर्दू में, साइंस पढ़ेगा वो भी उर्दू में, सोशल साइंस पढ़ेगा वो भी उर्दू में, तो उर्दू ज़ुबान उसकी मजबूत होगी। इसलिए आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चा सारी किताबें इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। तो जब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच अख्तियार किया जाएगा, जिस मीडियम में पढ़ाया जाएगा वो ज़ुबान बच्चे की ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, आगे है एक्लेक्टिक अप्रोच, यानी इंतखाबी नुक्ते नज़र। इसमें क्या है, आप बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीका, अलग अलग पढ़ाने का मेथड, अलग अलग पढ़ाने की स्ट्रेटजी, अलग अलग पढ़ाने की टेक्निक इख्तियार कर सकते हैं। यानी ये ब्रॉड वे में है, यानी कम्युनिकेटिव मेथड है, कभी बाइलिंगुअल मेथड है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आगे है, देखिए अभी जल्द ही में पूछा गया था, पिछले साल के पेपर में आया था, BICS। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। बेसिक यानी बुनियादी, इंटरपर्सनल यानी बाहमी, और कम्युनिकेटिव यानी राब्ते की, और स्किल्स यानी महारतें। तो BICS क्या है, ये बेसिक फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। इसमें क्या होता है, रेफर टू लिंग्विस्टिक स्किल, ये जो है लिसानी सलाहियतों से इसका ताल्लुक़ है। नीडेड इन
एवरीडे सोशल, यानी डेली लाइफ में, यानी डेली की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं, समाज में, अपने फैमिली में, अपने ख़ानदान में, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन, एक दूसरे से जो हमारा तामुल होता है, उसमें जो ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, BICS, ठीक है, यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। डे टू डे टॉक, यानी डेली जो हम बात करते हैं, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हम फ़ोन पे जो एक दूसरे से बातें करते हैं, कौन सा एक किस में आएगा, BICS में आएगा, ठीक है, पूछा गया है। क्योंकि आज का सवालात जो बनते हैं, इंग्लिश पेडागोजी बनेगी, वही ट्रांसलेट होकर के हिंदी उर्दू में पूछा जा रहा है। दूसरा आता है CALP। सी से कॉग्निटिव यानी उकूफ़ी या इदराकी लिख के आ सकता है, और एकेडमिक यानी तालीमी, लैंग्वेज यानी ज़ुबान, और प्रोफिशिएंसी महारत, यानी कॉग्निटिव, एकेडमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, उकूफ़ी, तालीमी, ज़ुबान की महारत। इसमें क्या है, इट इज़ द लैंग्वेज एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, यानी आप अपने एकेडमिक में यानी तालीमी मैदान में जिस ज़ुबान, जिस प्रोफिशिएंसी, जिस महारत का यूज़ करते हैं, उसका ताल्लुक़ CLP से है। इन आ कंटेक्स्ट रिड्यूस एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर पर डेमोस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप मान लो उर्दू ज़ुबान में थेसिस लिख रहे हैं, उर्दू ज़ुबान में कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई मकाला लिख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या है, CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी। राइटिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कोई स्टैंडर्डाइज यानी कोई मेयारी जांच लिखेंगे, उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, CALP की पड़ेगी, ठीक है। कॉग्निटिवली यानी डिमांडिंग, कोई भी चीज़ जिसमें आप दिमाग लगा के लिखेंगे, यानी इदराकी तौर पे लिखेंगे, उकूफ़ी तौर पे लिखेंगे, वो कौन सी लैंग्वेज होगी, CALP होगी, ठीक है। एक लफ्ज़ आता है, टर्मिनोलॉजी है, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब आपने कोई वाक़या पढ़ा, आपने कोई वाक़या सुना, उसको आकर के क्लास में या किसी के सामने अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं, इसी को पैराफ्रेजिंग, किसी बात वाक़े को अपने अल्फाज में कहना पैराफ्रेजिंग कहलाता है, ठीक है। अब राइटिंग स्किल देख लेते हैं। राइटिंग स्किल कौन सी है, प्रोडक्टिव स्किल है। इसमें इंसान क्या होता है, एक्टिव रहता है, यानी तख्लीकी सलाहियत है, तख्लीकी महारत है, ताबीरी वाली महारत है। तहरीर के कुछ अज्जा होते हैं, देख लेते हैं। तहरीर साफ़ सुथरी हो, उसमें इमला की गलतियाँ ना हो, लिखने की एक मुनासिब रफ्तार हो, उसलूब तहरीर मुतासिर करने वाला हो, ठीक है। तहरीर के और अज्जा क्या है, तहरीर में मुनासिब मकामात पर एराब व रुमूज़ व अवकाफ़ का इस्तेमाल हो, यानी कहाँ कौन सा इस्तेमाल, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ सेमी कॉमा, हर चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। तहरीर के हरूफ सीधी ख़त्मे और एकसा साइज़ के हों, उसके दरमियान फासला एकसा हो, जुमलों के दरमियान रब्त और हम आहंगी हो। और लिखने का अबजदी तरीक़ा क्या है, ये लिखने सिखाने का कदीम तरीक़ा है। इसमें तलबा को पहले हरूफ लिखना, फिर हरूफ को मिला कर के लिखना, फिर अल्फाज से जुमले लिखना सिखाया जाता है। इस तरीके से लफ्ज़ों की शनाख्त और साख्त को पुख्ता किया जाता है। पेस्टालोजी पूछा जाता है, पेस्टालोजी मेथड क्या है। इस तरीके में लिखने की शुरुआत सबसे पहले का बच्चे को लाइन खींचना सिखाया जाएगा। लाइनें खींचकर कराई जाती है। हरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरा यानी गोल बनाना, नीम दायरा बनाना, सीधी खत यानी सीधी लकीर कैसे बनेगी, गोल कैसे बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये सब पहले सिखाते हैं, ठीक है। मनहाती ख़त की मशक़ कराई जाती है, फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा पहले पेन को पकड़ना तो सीखे, जब कुछ भी बनाएगा, बनाते बनाते धीरे धीरे क्या है, लिखना शुरू करेगा।
मोंटेसरी तरीका पूछा जा सकता, मोंटेसरी तरीका क्या है? मोंटेसरी तरीका जो है, इस तरीका में लकड़ी या गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं, जैसे जीम, दाल, स्वाद, इस तरह से गत्ता काट लिया जाएगा। स्वाद अब तो मार्केट में जाएंगे तो मिलेगा, इंग्लिश में तो भरपूर अंदाज में मिलता है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसको ख़रीद करके लाएंगे या काट करके बना लेंगे। ठीक है, बच्चे उन पर उंगली फेर कर उसकी शनाख्त, अच्छा जीम इस तरह से, अच्छा ऐसे है, ठीक है, स्वाद है ऐसे है, ठीक है, शनाख्त करेंगे। ये तरीका इन ज़बानों के लिए मुफीद है जहाँ लिखने के दौरान हरूफ की शक्ल ना बदलती हो, जैसे हिंदी ज़ुबान में। उर्दू में इसका इस्तेमाल सूदमंद बहुत कम है। ठीक है, चलिए बस मोंटेसरी आप याद रखिएगा कौन सा तरीका कैसे है। तहरीरी महारत की नशोनुमा कैसे होगी? बच्चे जब इब्तदाई सतह पर लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें तहरीरी महारत में रवानी के लिए मश्की काम कराया जाता है। इसलिए नक़ल नवेसी यानी हाशिया छोड़कर सीधी लाइन में मुनासिब फासले के साथ हरूफ के दायरे, गोशे, नुक्ते और मरकज़ को सही तरीके से लिखना, उसके बाद इमला नवेसी यानी बग़ैर देखे लिखने की मश्क कराई जाती है। ठीक है, लिखना सिखाने के और तरीके क्या हैं? तहरीरी महारत के बाद लिखने का काम रस्मी तहरीर, उसके बाद कैसे फॉर्मल तौर पे लिखते हैं, यानी दफ्तरी उमूर के लिए कैसे लिखेंगे, तख्लीकी तहरीर कैसे लिखेंगे, यानी मजमून, नज़्म, कहानी, ड्रामा, तकरीर वगैरह कैसे लिखेंगे। गैर रस्मी तहरीर यानी डायरी लिखने के लिए बोला जाएगा, नोटिस, रिपोर्ट, नोटिस, इश्तिहार नवेसी वगैरह की जानिब बढ़ता है। लिखने की महारत में हम तलबा से क्या उम्मीद रख सकते हैं? बेहतर अंदाज में लिखे, बग़ैर गलतियों के लिखे, बिला खौफ व ख़तर लिखे, रवानी के साथ लिखे, खूबसूरती के साथ लिखे। आगे क्या है? ख़यालात के तसलसल के साथ लिखे, रुमूज़ व अवक़ाफ़ यानी कहाँ कौन सा कॉमा लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा। ठीक है, सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। मौके की मुनासिबत से ख़यालात का इजहार करते हुए लिखना, क़ारीन को समझने के अंदाज़ में लिखना, मुहावरे और ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल करते हुए लिखना। ठीक है, देखिए लिखने की कुछ किस्में हैं, देख लेते हैं। एक आता है कैलीग्राफी, जिसको हम क्या कहते हैं? खुश ख़त। खुश ख़त, ठीक है, जो खूब अच्छे से बना कर लिखते हैं। अब तो उसका दौर ख़त्म हो गया। पहले एक कातिब होते थे जो बोर्ड वगैरह पे लिखते थे। कैलीग्राफी, ट्रांसक्राइबिंग, जिसमें हम नकल करके, जैसे नहीं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बना रहता बच्चों की किताब में, अब बच्चा उसके देख करके उसी पे ऐसे बनाएगा, बा बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्राइबिंग। डिक्टेशन यानी इमला की गलती सुधारने का सबसे अच्छा तरीका डिक्टेशन यानी इमला बोलना। ठीक है, आगे है एक नोट मेकिंग। नोट मेकिंग पूछा जा रहा है आजकल, यानी नोट को बनाना। जैसे क्लास में बच्चा है, आप पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के साथ साथ बच्चा कागज़ कलम रख कर के आपको कुछ पॉइंट लिखता है। नोट मेकिंग उसी को कहते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड प्लेटफॉर्म। आप लेक्चर सुन रहे हैं, उसमें क्या है, आपको जहाँ कोई इम्पोर्टेंट लगा उसको आप लिख लेते हैं फ़ौरन। राइटिंग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लू, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही को लिखेंगे नोट मेकिंग टेकिंग में। यूज़ फ्रेज वर्ड यानी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, एब्रीवेशन में लिखेंगे। ठीक है, तभी तो आप सुनते हुए नोट टेकिंग कर सकते हैं। फॉलो अ पैटर्न यानी डायग्रामिक फॉर्म और फ्लो चार्ट। आप कहीं कहीं डायग्राम वगैरह यानी इस तरह से डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह भी बना करके नोट टेकिंग ले सकते हैं। नोट मेकिंग क्या है? नोट मेकिंग, आपने लेक्चर सुन लिया कहीं जा कर के कोई, उसके बाद आ कर के आप अपने अंदाज में बना रहे हैं, उसको नोट मेकिंग कहते हैं। नोट मेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हैड और रीड। जो कुछ आपने सुना, जो कुछ पढ़ा, फ़ौरन नहीं, बाद में नोट बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग। ठीक है, किसी चीज़ का रिव्यू करना,
यानी नज़रसानी करना, कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग, ठीक है। आइडिया फ्रॉम योर यानी लेक्चर और रीडिंग, जो लेक्चर हुआ, जो रीडिंग है, उससे जो आइडिया है उसको बाद में आप लिखते हैं। ये तो हो गया है। अब देखिए सब स्किल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की सब स्किल क्या है। जैसे सुनना है, सुनने की सब स्किल, सुनकर समझना, सही सुनना, सही तलफ़ुज़ से वाक़फ़ियत होना। बोलना, बोलने में क्या है, प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़ अच्छा होना, लबो लहज़ा यानी इंटोनेशन हो, रवानी हो, वाज़ेह मखारिज यानी आर्टिकुलेशन होना चाहिए। फिर पढ़ने में क्या हो, सब स्किल क्या है, हुरूफ शनासी हो, तेज़ रफ्तार से पढ़ना हो। लिखने में क्या है, स्पेलिंग, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, डिक्टेशन यानी इमला आप लिख सकते हो। आगे है पढ़ने में खामोश मुताला कर सकते हो, आवाज़ बुलंद पढ़ना, सरसरी पढ़ना। और लिखने में क्या है, रुमूज़ व औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन का इस्तेमाल किस तरह से होगा पता होना चाहिए। खुशखत, खुशखत वही है यानी कैलीग्राफी। सुनना और बोलना प्राइमरी यानी इब्तदाई महारत कौन कौन से हैं, सुनना और बोलना। पहले बच्चा सुनता है, 2 साल पे बोलना शुरू करता है, इब्तदाई महारत। बोलना, लिखना, तक़वी, अगर पूछे रीइंफोर्समेंट स्किल कौन कौन सी हैं, यानी तक़वियती महारत, बोलना और लिखना। कौन, बोलना और लिखना, ठीक है। बोलेंगे बाहर जाएगा, लिखेंगे वो भी, यानी जो आपकी प्रोडक्टिव स्किल है उसको रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहा जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है, सहन में रखिएगा। अब देखिए कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में एनसीईआरटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है, जो अब इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें कहा गया है कि बच्चा एक क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ेगा। क्लासिकल लैंग्वेज में एक तमिल ज़ुबान है, कभी कभी मिलाने के लिए आ सकता है, 2004 से शामिल है। संस्कृत आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। इसी के है तेलुगु 2008 से शामिल है, ये जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। मलयालम जो है 2013 से है, ये क्लासिकल लैंग्वेज है। उड़िया ज़ुबान 2014 से शामिल है, जो कि उधर बोली जाती है, क्या नाम है, भुवनेश्वर वगैरह में, ठीक है। ब्लूम्स की टेक्सोनोमी पूरा डिटेल से हमें नहीं देखना, बस इतना देखना है, ब्लूम ने एजुकेशन यानी एजुकेशन तालीमी मकासद की दर्जाबंदी की है 3 तरीके से। एक कॉग्निटिव लर्निंग यानी वकूफ़ी आमोजिश, एक है अफेक्टिव लर्निंग यानी जज्बाती आमोजिश यानी जज्बाती तौर पर बच्चे को डेवलप करना है, और नफ्सियाती और हरकी यानी साइकोमोटर, नफ्सियाती तौर पर, और मोटर यानी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल को भी निखारना है, ठीक है। इसकी बात ब्लूम ने की है 3 तरह से। हर साल इसमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा, लैंग्वेज में नकाइस क्या है, डिसेबिलिटीज़ क्या है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिसलेक्सिया, जहाँ पढ़ने से मुतालिक कहीं आ गया, जैसे बा को पा पढ़ देगा, और ता को पा पढ़ देगा, बाबा का पापा पढ़ देगा, ठीक है। इस तरह से गलत पढ़ेगा तो गलत लिखेगा भी। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से मुतालिक नकाइस है। डिसग्राफिया, GR, ग्राफ मतलब लिखने से मुतालिक, ठीक है। डिसकैलकुलिया यानी जिसका मैथ यानी जोड़ ना पाए, ठीक है। कैलकुलेटर से याद रखिएगा, एक ग्राफ से याद रखिएगा। डिस्फेजिया, PH का मतलब क्या होता है, PH जैसे फोन यानी साउंड, जिसमें बच्चे की तफहीम या पढ़ने में पढ़ ना पाता हो, ठीक है। ये अफेजिया या डिस्फेजिया वाला आएगा। और डिसग्राफिया यानी कोई चार्ट या नक्शा बनाने के लिए कहा जाए तो बच्चा बना ना पाए। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई ना कोई हर साल पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। डिसलेक्सिया पढ़ना, डिसग्राफिया लिखना, डिसकैलकुलिया हिसाब लगाना, डिस्फेजिया यानी क्या नाम यानी तफहीम समझने से मुताल्लिक है। और डिस्प्रैक्सिया और डिस्प्रैक्सिया, ठीक है,
डिस्प्रेक्सिया ये भी जो है समझने ही से मुताल्लिक है। तो बस आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डिटेल से सारी स्किल हमने कवर की और उसी के साथ साथ लैंग्वेज के नकाइस क्या हैं, फिर उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो इंग्लिश से आई हैं बार बार पूछी जाती है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास कैसी लगी और शेयर भी कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी कुछ और पॉइंट बचे हैं, अभी 1-2 मैराथन क्लास और आपकी बनेगी। ठीक है, चलिए। तो निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप जुड़ जाएं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगले मैराथन क्लास में फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।